अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ईरान वार्न्स सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी डील वोंट सेव यू। मेजरली राइट मेजर गौरव वाला की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट करूँ। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज मैं उड़ जाता हूँ, डोंट वरी। नहीं सर, आपने नहीं। अरे अरे ढूंढ यार, रहा, ये कब ढूंढ रहा है? हाँ, तुम लोग कैमरा वैमरा छोड़ो। हम लोग कर लिए चीयर्स। खुद से कहीं से ढूंढ के लगाओ। यार ये क्या है ये? वाह, हाँ, हाँ जी, क्या खबर है भाई लोग? सर सीपैक जो है, हाँ, अच्छा, हाँ, चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। शो शुरू होने से पहले खा चुके। ये तो मतलब सीपैक लागू होने से पहले ही। भाई मैंने नहीं, मुझे तो डांट पड़ जाती है सब्सक्राइबर। ये पाकिस्तान वाला एक भाई ने मेल लिख दी, मेल लिख के कह रहा है कि ढंग से तमीज से बैठा करो। के लिए भी आए कमेंट्स। क्या ये भी खा के बोलता है? हाँ, क्या आप लोग खाते हुए ना बोले। नहीं तो ये गंदा आदमी यही हमें सिखाता है ये सब चीजें, हम कहाँ बोलते हैं? अरे मैं कहा सबसे छोटा मैं ही सिखा रहा हूँ। अरे कि जो इंसान के ऊपर आ रहा है वो खाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो खाते में सुन तो सकते हैं। हाँ हाँ, खाते सुनो समय- सुनो। हाँ, आप बोलिएगा, हम सुनेंगे। मतलब हम खाते तो रहेंगे। ओके सॉरी। हाँ तो चलो, सर खबरें शुरू करते हैं। कीजिए। जो सर पहली खबर है, सबसे बोलिए। पहली वो ये कहती है कि कल डिफेंस पैक्ट के बारे में आपने कैप्सूल में बताया, फिर आपने टीसीडी में विस्तार में बताया पूरा वीडियो। हाँ, अब आती है एक खबर सर, ईरान का जवाब। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन है ईरानियन पार्लियामेंट के, इनका नाम है सर इस्माइल रजई। उन्होंने बोला है, रजई साहब ने बोला है कि तुमको बचा नहीं पाएगा सऊदी कोई, चाहे कितनी भी डील कर लो। उन्होंने इस डील का नाम दिया हुआ है सर मॉस्किटो डील। मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आया इनका, लेकिन किसको बोला है तुम बचा नहीं पाओगे? सऊदी को बोला है तुम बच नहीं पाओगे, कुछ भी कर लो, कोई भी मॉस्किटो डील अरे कर हाँ, लो। मैंने पढ़ा है यार ये। हाँ, अभी अब ट्वीट आया सर कल दोपहर में। पाकिस्तान को भी बोल दिया साथ में। कि पाकिस्तान को क्या बोला कि तुम बचा नहीं पाओगे? ये पाकिस्तान मस्किटो विल डील जो नॉट है, ब्रिंग देम सिक्योरिटी। टर्की और पाकिस्तान कोई सिक्योरिटी तुमको लाएंगे नहीं, वो सीधे से सऊदी को धमकी दे रहे हैं। ये तो मिर्जापुर वाली बात हो गई कि हम कहते तुम। सुनो गुड्डू, का यहाँ तक पढ़ के जाता है पूरा। पर दहशत में तो आ गया, सारी कंट्रियां दहशत में आ गई हैं। दहशत। हाँ कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ा वाला मामला हो गया। नहीं ये देखो, मैंने तो कल समझाया था ना टीसीडी में, ये पूरा का पूरा महेंद्र जो मामला है ना, पूरा ये कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये सब चूरन है, ये सब बेकार फर्जीवाड़ा है। ये सारे के सारे इब्राहिम अकॉर्ड के पास जा रहे हैं। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात हर समय ध्यान रखना, जो चीज इज्जत से पूरी होती है वो इज्जत से ही पूरी होती है, वहां पे पैसा कुछ नहीं कर सकता। आपके पास करोड़ रुपए हो और आपको भूख लगी और आसपास कोई होटल नहीं और खाने का कोई, आप बीच जंगल में हैं, 1 करोड़ रुपए, आप क्या कर लोगे? नोट तो खाओगे नहीं। जो पेट की भूख है वो खाने से ही मिटती है, और जो पैसे की तलब है वो पैसे से ही मिटती है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक बहुत इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च आई है एंड वी शुड शेयर इट, वन ऑफ दीज डेज वी मस्ट शेयर इट। जो हिंदी में एक आपने फ्रेज सुना है, चक्रवर्ती ब्याज? एक कहते हैं ना चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि ने चक्रवर्ती ब्याज होती है सर। हाँ। क्लासों में ही सुना है भाई। हाँ, वहां तो- तक हाँ, बैंकों में ये होता होगा, यहाँ तक हम पहुंचे नहीं, वहां तो पढ़ा है सर ये वो। हाँ, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या वैसे ही कुछ होगा। मेरा चक्रवृद्धि होता है सर, चक्रवर्ती नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज। हम तो चक्रवर्ती ब्याज ही बोले। हमारे ग्वालियर में ऐसे ही कहते चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा अब सुनो अरे मेरी सर, बात यार, तुम लोग यार सुनो मेरी बात। डिरेल कर दिया कॉन्वर्सेशन पूरा। बेसिकली बात यह है कि क्या बोल रहा था मैं, इट्स ऑल योर फॉल्ट। पाकिस्तान चक्रवर्ती ब्याज, हाँ। पाकिस्तान
क्यों मजबूर है? ये पाकिस्तानियों को जो भी इन्होंने चूरन खिलाया, तुम अजीम कौम हो, ये है वो है, और अल्लाह ने तुम्हें चुना है गजवा हिंद के लिए, ये सब फ्रॉड बातें हैं। ये सब 420 है जो पाकिस्तानी आपस में बांटते रहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, आपको मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पाकिस्तानियों के पास वो पैसा है नहीं। तो जितना पाकिस्तानी कमाते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा उनके खर्चे हैं। सिंपल सी बात है। 100 रुपए कमाते हैं 1000 का, तो जो 900 रुपए उनको भीख मांगना पड़ता। अब वो इतना पैसा ले लिया है, इतना ज्यादा पैसा ले लिया है कि उस पैसे को लेने के बाद दो चीजें हैं। या तो वो पैसा लोन की सूरत में आया है या वो भीख की सूरत में आया है। दो ही तरीके से तो पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट तो आती नहीं पाकिस्तान में, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। या तो लोन की सूरत में आया या भीख की सूरत में आया। अगर वो लोन की सूरत में आया उससे प्रेशर है, और अगर वो भीख की सूरत में आया फिर उससे प्रेशर है। और जमीन वमीन बेच देते हैं सर, वो कौन सा दायरा? वो तो एडजस्टमेंट हो जाता है। वो जमीन, पाकिस्तान में इतनी जमीन है ही नहीं जितने का उन्होंने लोन ले लिया यार। पूरा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर भेज दें फिर भी लोन खड़ा रहेगा 70-80%। इतनी जमीन ही नहीं है पाकिस्तान में। इतना सा तो पिद्दी सा तो बिलांद भर का पाकिस्तान है। वो कितनी जमीन है उसके पास जो बेच देगा? तो डेली खा रहे हैं। तो भाई कल आपको पैसा किसके पास है इसमें? सऊदी अरब के पास। तुर्की के पास भी ज्यादा नहीं है। मैं आपको देख के बताता हूं टर्किश इकोनॉमी। एक मिनट, अभी मैं सब चीजें क्लियर कर देता हूं। जीडीपी जो है टर्की की 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। तुर्की का पैसा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, तुर्की का पैसा टूरिज्म से आता है। बहुत ज्यादा, बहुत लोग जाते हैं तुर्की घूमने के लिए, बहुत भीड़ लगी रहती है। तुर्की लोग जाते हैं, आते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तुर्की के पास उतना पैसा नहीं है। जब मैं कहता हूं तुर्की के पास पैसा नहीं है, मेरा क्या कहने का मतलब है? ये भरात वाला नहीं, पाकिस्तान की भूख के लायक पैसा नहीं है तुर्की के पास। तुर्की के पास इतना पैसा है कि अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटी दे। तुर्की के पास इतना पैसा है कि अच्छे लोग अपने लोगों को अच्छा मेडिकल दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे। इन सब के पास, तुर्की के पास पैसा है इन सब चीजों के लिए। लेकिन पाकिस्तान की भूख हर हफ्ते आप अरबों डॉलर तुर्की नहीं दे सकता। इट कैन नॉट। वो पैसा जो है वो सऊदी अरब के पास है। डिफेंस डील तो भाई हम कहते हैं आप हमारे घर आइए, तो कुछ बहाने हो सकते हैं। हमारे घर में कुछ फंक्शन है, ठीक है, हमने घर में पार्टी रखी है, हमने बोला है कि चलो 4 मित्र बैठ के मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ बहाना होगा ना आने का। ऐसा थोड़ा ना कि हम ऐसे बोलेंगे चलो घर आओ, बोलेंगे क्यों आओ, कुछ तो होगा। एमओयू साइन करेंगे। तो यही इनके साथ हुआ है। ये जो डील है ना डिफेंस वाली, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये सब खेल हो रहा है। सर 2 लोगों के सवाल हैं। हाँ, सवाल एक ही सवाल है 2 लोगों के। हाँ। एक है सर, ये यायर नेतन्याहू, उसका बेटा है नेतन्याहू जी का जो है, ये पूछना चाह रहा है कि बंदा कि ये जो ईरान या हुती या जो ये डायरेक्टली लाहौर से सीधा रामपुर पहुंच गए। ये पूछना ये पहले बोला जो है, फिर बोले पूछना चाह रही है। ये पूछना बोला ठीक है। ये उनके बेटा साहब हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि ईरान और ईरान के जो मिलिशियास हैं, हुती ये अगर सऊदी पे हमला करते हैं तो क्या ये जो तुर्की और पाकिस्तान ईरान पे हमला करेंगे, या भारत और पाकिस्तान का होता है तो सऊदी जो है भारत के खिलाफ लड़ेगा? तो 2 बंदे ये बात पूछना चाहते हैं। एक तो ये है, और दूसरा वेल ओह माय गॉड, ये मुझे ऐसे घूम के आया, मैंने एंटिसिपेट नहीं करा। सर मैं भी पूछना चाहता हूँ। हाँ। मान लीजिए अभी सुन रहे थे कि गुजरात के उधर कच्छ में कुछ कर रहे हैं, कुछ हाँ। फिर एक खबर आई कि तोपें लगा रहे हैं कश्मीर में, तो भारत के साथ युद्ध लड़ने की, मतलब ये मुझे लग रहा है वो फेक वाला मामला चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो सऊदी, मतलब हमारा युद्ध जो है सऊदी से आमना सामना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी चीज देख लो। ये सब देखो, ये जब आवाम जाहिल होती है किसी भी मुल्क की, जैसे पाकिस्तान की आवाम ज्यादातर जाहिल है, या फिर पढ़ाई लिखाई उसकी मदरसे से होती है, तब आप उनको कैसे भी करके आप बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि उनमें इतना दिमाग होता ही नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो थिंकिंग का प्रावेस जो है वो उनमें नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। इन्होंने पिछले साल सितंबर में डील साइन करी थी सऊदी के साथ, है ना, सऊदी के साथ। सऊदी पे हमला हो गया, पाकिस्तान आया। आप बताओ, सऊदी आएगा भारत से, भारत के खिलाफ, वो बाद की बात है, छोड़ो। सऊदी के ऊपर 15 बार हमला कर चुका है पिछले 4 महीने में। ईरान आया, ये पाकिस्तान 1 बार। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईरान के ऊपर हमला करे ना,
मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब सऊदी के ऊपर मिसाइल गिरती हैं तो आप अपना एयर डिफेंस, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इतना अटैक करा, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ तो सऊदी अरब में भी कुछ नहीं होता। आप लगाओ ना, जो आपने लंबी लंबी फेंकी, अपने आवाम को झूठ बोला है, मदरसा छाप आवाम को जो आपने झूठ बोला है, तो आप करो, क्यों नहीं करते आप? ये नहीं करेंगे। और ईरान पे हमला मत करो, हुतीस पे तो कर दो। ये मैं कह रहा हूं कि किसी पे हमला मत करे पाकिस्तान। जो सऊदी पे हमला हो रहा है वो तो बचा ले, वो तो बचा ले भाई। इतना तो तूने नमक का हक अदा करेगा, तूने इतना पैसा खाया है सऊदी से, दिन रात कटोरा, एक कटोरा रियाद, एक कटोरा जद्दा, इनका पड़ा रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है वहां पे, कुछ दे दे बाबा। अब मुनीर और शहबाज को सर वो कटोरा नहीं है दोनों। मैं उनको कटोरा नहीं कह रहा, मुझके पास कटोरा है यार, तुम क्या बातें करते हो यार? बट सर आई जस्ट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट सर। क्या अरे वो है यार, अब क्या करूं यार, मैं क्रंचेस कर तो रहा हूं। मैं तो सर जिम जब से गया हूँ उस बात को 10 साल हो गए। सो डबल चूके वापस। यार देखो सुनो गोपाल बेटा, ऐसा है, मैं सांस खींच के तो शो नहीं कर सकता। ट्राई करते बोलो क्या बोला 3 दिन से मेरा पेट नहीं दिख रहा मैं था। याहिर नेतन्याहू से कह रहा हूँ, सो प्लीज वॉच द चाणक्य डायलॉग्स ऑफ सैटरडे। क्या आपने सब्सक्राइब किया? हाँ, और आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस चैनल को भी कीजिए, यहाँ पे आपको मजा आएगा। और उसके अच्छी बाद- खबरें और अच्छी कोई न्यूज सुनना चाहते हैं तो तो आप 5 लोगों को और भेजें। उन 5 लोगों से कहें 5 गुड लोग और न्यूज़। सब्सक्राइब करें। गुड न्यूज अगर चाहते हैं, होता ना रहता, अगर आप कुछ अच्छी खबर चाहते हैं 15 लोगों को भेजें। तभी सर बजट बढ़ेगा। व्हाट्सएप का एडमिन बना रहा है। सर तभी बजट बढ़ेगा, बिल्कुल एकदम। ये आप खा गए बजट। किसी दिन चखने पे चर्चा में बादाम भी आएगा, देख लेना। अभी तो मूंगफली से काम चला कुछ दिन। अच्छा बताओ क्या अगले। सर ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स ने बहुत बड़ी डिबेट की है, उनको भारत के एक नेताजी हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए, और भारत की एक पार्टी है वो सत्ता में वापसी चाहते हैं उस पार्टी की। तो पता नहीं क्या उनको चाहिए। और सबसे बड़ी चीज सर, उसमें जिससे ये सवाल पूछा गया वो कह रहा है कांग्रेस अगर नहीं होती, कांग्रेस खुद मुसलमानों के खिलाफ थी, इसीलिए तो पाकिस्तान बना। वो भूल गया जिन्ना को, कह रहा जिन्ना उन्ना का नहीं डिमांड था, वो कांग्रेस बनवा के चला गया। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताता हूँ, जो इंडियन मीडिया पे चलता है ना, आप लोग इसको सीरियसली मत लीजिए। मैं खुद के मीडिया की बात बता रहा हूँ। आप लोग ना भावनाओं में बह जाते हो, पढ़े लिखे कम हो तुम पाकिस्तानियों। पहले अच्छे स्कूल बनाओ, पढ़े लिखो, ठीक है। कई लोग हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कई लोग हैं जो भाजपा को पसंद नहीं करते, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बेकार है, कई लोग कहते हैं कि भाजपा बेकार। सब लोग एक दूसरे को यहां पे बोलते हैं डेमोक्रेसी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो तुम कांग्रेस के गुण गाते हो ना पाकिस्तानियों, तुम्हें एक बात नहीं पता, 1971 में जो तुम्हारे देश के टुकड़े हुए थे और आज की तारीख में तुम्हें बांग्लादेश के लिए वीजा चाहिए ना, उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर भारत की। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तो ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी, ठीक है, 1971 में। अबे बताओ आज की तारीख में अगर जब इनको बांग्लादेश जाना है तो उनको वीजा लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस टाइम पे भारत के दिलेर जांबाज एक आर्मी उन्होंने चीफ सिर्फ हुआ। ये नहीं, जब पाकिस्तान ने लॉन्च करा था ऑपरेशन चंगेज खान, हमारे ऊपर हमला करा था 71 में, तो फिर भारत ने फिर अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। उसके पहले भी हमें यह पता था कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है। द डायरेक्शंस वेर सिंपल। मिसेस गांधी के जो आदेश थे वो बिल्कुल साफ थे। ईस्ट पाकिस्तान विल बिकम बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो। 13 दिन के अंदर डिलीवर कर दिया। तुम अपनी गलत फहमियां अपनी कब्र में ले जाओगे अपने साथ। इंडिया कैसे चलता है, ये मीडिया में जो हमारे देखते हो ना, ये जो मीडिया में डिबेट विबेट, इट इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। सर नहीं सर, ये एक चीज है, ये आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट कलेक्टिवली ये सब पाकिस्तान से नफरत करते हैं। सर इनको लगता है कि किसी ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दे दिया। प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट जो पार्टी दे रही है वो इसलिए नहीं कि आपसे मोहब्बत करती है, दूसरी पार्टी को घेरने के लिए दे रही है। उसको तुमसे कोई मतलब नहीं। कल वहां पे पाकिस्तान हो या बहुत बड़ा गड्ढा हो जिसके अंदर मैडा टर टर करें बारिश के पानी में, दे डोंट केयर। तो तुम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करा करो, अपनी औकात में रहो। सर शेख हसीना के बेटे ने क्या कहा था अभी जो चल रहा था मामला? उसने कहा कि पाकिस्तान बन गया दूसरा। हाँ, वास्तव में हरकतें भी वैसी करता है वो, बांग्लादेश। सही कह रहा है वो। नहीं,
बात यह नहीं है कि बांग्लादेश वैसी हरकतें करता है, बात यह है कि उसने पाकिस्तान को एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया। आप ये देखो ना, नहीं वो तो हो गई बात। किसी को गंदी गंदी गाली दो, पाकिस्तानी कहेगा तो कोई गंदी गंदी गाली दो उसको, कितनी गंदी गाली दो, गाली पे गाली पे गाली पे गाली, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो आपने बोला अबे पाकिस्तानी, देख डोंट गेट पर्सनल। तो क्या किया सर उसने पता है? हाँ। बांग्लादेश ने 2 दिन पहले बोला कि अरे आपने शेख हसीना वाला ये करवा दिया, प्रेस वार्ता, और हमारे रिश्ते जो उसकी है, पीसी थी ना, क्या थी, हाँ, और रिश्ते जो है खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और अब हम नहीं छोड़ेंगे भारत को, और भारत देख ले। हाँ, ये तो बहादुरी। हम्म फिर आ गया जो हमारे वहां पे वो है राजदूत साहब हम्म कि जी देखो जी, निंदा तो हम करते हैं पर डीजल वीजल चाहिए थोड़ा सा। हैं? फिर आगे वहीं की हुई। तो वो सही कह रहा था, पाकिस्तान वाली हरकतें हैं इनकी। अच्छा, एक दिन के अंदर ही सर बोल रहा है कि ऊर्जा का संकट है, ये है वो है, और डीजल मांग रहा है। कौन था उनका? बांग्लादेश का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एनर्जी एंड मिनरल मुफ्त की बिजली जो है नहीं, उसी का मिनिस्टर है ये, पावर ऊर्जा डीजल एनर्जी और सब लुल्ल पड़े और जाके बोला नहीं, हुआ एक मिनट एक मिनट। तो आप ये कह रहे हो कि भाइयों ने 24 घंटे के अंदर 2 रंग दिखा दिए, लाल भी और एक तो गुस्सा हो गया कि हम भारत को सबक सिखा देंगे और अब भारत को छोड़ेंगे नहीं, फिर चुपचाप बोला जी कटो डीजल। कितना डीजल चाहिए इनको? दिनेश त्रिवेदी सर से मिला है सर उनका मिनिस्टर फॉर जो नहीं है वहां पे एकदम पावर एनर्जी मिनरल रिसोर्सेस, इकबाल हसन महमूद, हाँ ये मिला है हाँ, और कहा है कि सर कितना डीजल चाहिए ये तो बताओ। सर जनरेटर लाइक तो ले गया होगा वो ये तो पक्का है, क्योंकि तभी उसने बोला है कि इनकी हरकतें जो नहीं नहीं कह रहा है कि जो पाकिस्तानी दे रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ऐसे। हाँ। 30,000 टन ऑफ डीजल थ्रू इंडिया, बांग्लादेश को अब तक 30,000 मिले हैं, कह रहा है बढ़ा के 50,000 कर दीजिए मालिक। 50,000 टन डीजल और चाहिए? हाँ कर दीजिए, मतलब 20,000 और ऐड कर दीजिए उसमें। यार अजीब बात है यार, आप ये धमकी भी देते हैं, मांगते भी हैं, एक साथ सब कुछ चल रहा है एक साथ। हम फंस गए बीच में, पता नहीं हम फंस गए दोनों तरफ से कटोरा बात। बहुत अच्छा है। देखो मैं पता है, मैं बहुत हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद कहता हूं भगवान का, भोले बाबा बहुत अच्छा करा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है। अगर रिश्ते अच्छे होते, ये हमें मांग मांग के ना सर ये बागा खोलते, आधा अपने में लेटा रहता पैर से, और हाथ यहाँ कटोरा रखा रहता, बोलिए मुनरिया ना। हाँ, और ये हमें से ये बहुत अच्छा और है। जितने लोग वहां देखने आते, वो जो परेड होती है जो भी होता है शाम को सर, उन सब से कहता है कि मालिक 10-10 रुपया दे के जाओ। सर आ जाता तो अच्छा रहता, हैं? ले जाता थोड़ा बहुत, कम से कम मोदी को देख के ऐसे तो करता वो। कर तो अभी भी देगा वो, कर तो वो अभी कर तो अभी देगा। आप पैसे देने वाले बनो। हाँ तो कितना अच्छा लगता सर, ऐसे कहीं भी मोदी दिखता। वो मैंने सुनो, वो पहुंच जाएगा वो मोदी जी के घर के आगे, कहेगा मालिक मुझे बांध लो यहाँ पे पेड़ पे, कहेगा पट्टा भी साथ लेकर आया है, सब कुछ अभी बांध दो मुझे। अब देखिए वो कंपैरिजन तो नहीं है, हाँ उसने आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया था, और ये आउट ऑफ डेस्परेशन करता। पापुआ न्यू गिनी वाले ने पैर छुआ था, वो कहता पैर छुआ है, मोदी जी डील करके, मैं पैर लेट जाता है। वो कहेगा नहीं मोदी जी मुझे चप्पल चाहिए, आपकी आपकी चप्पल चाहिए, मैं और ले जाऊंगा आपकी चप्पल। या 3 इडियट जैसा कुछ। अरे यार कुछ चलो आगे बढ़ो यार, बंद करवाओ मेरा चैनल। टोफू सर सवाल आप एक बात बताओ, इस कंपनी में काम क्यों होता है और कैसे होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हद हो गई यार। अब सुनो, आपस में 2-3 बात कर लो, क्या मैं जरा ये खा लूं यार, मैं खा नहीं पाया। सर सवाल लेंगे वो, सवाल क्या लेंगे? अच्छा चलो बाद में करते हैं, आप बोलो सवाल लो। आप बोल सकते सर, तो जो जो बोलेगा वो नहीं खाएगा। नहीं नहीं बोलो ना, फिर जल्दी खत्म करते हैं, हाथ धो गई यार। सर हर्षिल जोशी है अहमदाबाद से। हाँ भाई साहब का सवाल है कि जो करंट ग्लोबल सिचुएशन है उसको देखते हुए, रशिया डजंट सीम टू बी डन विद यूक्रेन येट, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स डजंट अपीयर टू बी डन विद ईरान आइदर. These conflicts show little sign of ending anytime soon. So do you think India has historically been a good art of concluding wars? For example, Operation Sindoor. Or it has been often a case that Pakistan lacked the capacity, the will continue fighting, or making a ceasefire easier to achieve? इन्होंने ना 2-3 सवाल पूछ लिया, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी टू फाइट नहीं है। जज्बा जोश जुनून एक तरफ,
तेल पेट्रोल डीजल एक तरफ, डॉलर एक तरफ, डिप्लोमेसी एक तरफ। लड़ाई में ये पुराने जमाने में भी इन चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आप घोड़े पे गए तलवार लेके लड़ने के लिए, तो घोड़े को चारा खिलाओगे ना, Points. अपने लिए तलवार लोगे, मुफ्त में तो तब भी नहीं आता था। तो कहने की बात ये है कि ये ये फर्जीवाड़े वाली बातें हैं ये पाकिस्तान की। दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी। और यही बात कमर जावेद बाजवा ने बोली थी बहुत पहले, और ये बात डिस्कस किसने करी थी? हामिद मीर ने, कि जब बाजवा ने बोला था कि हमारे टैंक में डालने के लिए तेल नहीं हमारे पास। आप पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी। वो तो चाइना मदद कर देता है इनकी। इन भिखारियों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी एक दो डिवीजन मोबिलाइज करेंगे, इनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। नहीं है इनके पास पैसा यार, ये खर्च इतना अल्ले तल्ले खर्चे हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि ये बोलना ना कि मुझे ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म हो जाएगी 6-8 महीने के अंदर। मेरा ये एस्टिमेट है कि 2026 के एंड तक वी शुड हियर सम न्यूज ऑफ इट, इफ नॉट कंप्लीटली फिनिशिंग एटलीस्ट वाइंडिंग डाउन, कि सबको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब ये खत्म हो जाएगी। और रशिया को कर भी देना चाहिए। रशिया को इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि यार द रियल प्रॉब्लम इज चाइना। इवन फॉर रशिया प्रॉब्लम चाइना है। जितना आप इस लड़ाई में फंसोगे उतना आप चाइना के साथ फंसोगे, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में आप देखो, जिसने चाइना का चूरन खा लिया वो फिर लेट ही जाता है जमीन पे, वो उठता नहीं और है। ये मौका भी है सर पैसा कमाने का रूस को, क्योंकि ये तो फंसे हुए हैं सारे, लड़ रहे हैं आपस में, तेल इनका बिक नहीं रहा, यूज निकाले अपने रशिया को सिंपल पुतिन फोन करे डोनाल्ड ट्रंप को, 4-5 लोगों को बैठाए, ठीक है हम खत्म करते हैं, जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर डील करो। ट्रंप को भी एक डील चाहिए, डील खत्म करो और सारे सैंक्शन वैंक्शन उठाओ। सारे सैंक्शन ट्रंप उठा लेगा और फिर दबा के रशिया बोले कि मार्केट में इतना तेल आ रहा है भैया, हर रोज हजारों की तादाद में, मतलब मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे बोल रहा हूं मैं। गुजरात से रिफाइंड होकर यूरोप जा रहा है। हाँ, अब बल्ले बल्ले। यूरोप का भी ईगो शांत, हम रशिया का तेल थोड़ी नहीं खरीद रहे हैं। चलते हैं सर। सब चलो खुश। ठीक है, चलो ओके भैया। सऊदीया को स्टेट वार्निंग मिल गई है कि स्टेट फॉरवर्ड वार्निंग डील को भाई स्टेट फॉरवर्ड जो है ईरानीज जो है वो कह नहीं सकते थे कि जो पाकिस्तान के साथ डील हुई है वो भाई किसी काम की नहीं है, लेकिन बड़े हार्श किस्म के वर्ड जो है कि आपको ये डील बचा नहीं सकती। मॉस्कीटो डील जो है, मच्छर, मतलब मेरे ख्याल से हुसियों की तरफ से था ये डील ये जो इब्राहिम स्टेटमेंट नहीं, ये इब्राहिम रज़ा जो जिसने ट्वीट किया है। हाँ, क्योंकि इसका कभी वैसे नाम सुना नहीं है ना। ईरान की ऑफिशियल जो भी जितनी भी ये ऊपर लीडरशिप है, लेकिन कितने घंटे अगर देख लें, अगर मैं ऑफिशियल तौर पे अगर कह लें कि गवर्नमेंट ये मैं नहीं तंजीम हूँ, की है या पता नहीं। तो मैं अगर करूँगा तो उसको कंडेम, तो आप हुकूमत हो तो आप तो करोगे कंडेम, कुछ घंटों में ही कर दोगे कि यार ये जो स्टेटमेंट आई है ये हमारी तरफ से नहीं है और हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो इसे और सपोर्ट जाहिर करते हैं। है ईरान भी तो इसी चीज को ही देख रहा है ना कि ये सऊदीया जो डील कर रहा है ये हमारी वजह से ही कर रहा है, क्योंकि सऊदीया को और किस चीज से खतरा है? इजराइल से नहीं है, हम्म, अमेरिका से नहीं है, किससे खतरा है? खतरा ईरान से ही है, लेकिन क्योंकि वो हुसी जो है वो भी बंद किया हुआ ना, दूसरा भी बंद कर दिया था, उधर से ही सऊदीया का तेल जाता था दूसरी साइड पे, जो कोई आप बनाए पता नहीं क्या है, एक और भी है, तो वो बंद कर दिया ना, जो सऊदीया के वहाँ से जाता था। तो इसलिए जो है वो खतरा हुसियों से ही है, और हुसियों को सपोर्ट जो है वो ज़ाहिर है ईरान की है। मलेशिया जो है वो ईरान की सपोर्ट है उस तंजीम को भी जो इराक में है। तो ये दोनों ही हैं जो कि सऊदीया पे हमला करने की बात करती हैं, तंजीमें जो भी हैं। तो जाहिर है उन्हीं के लिए ये सारा कुछ हुआ है। तो वो तो धमकी पहले भी देते थे, अब भी देते हैं। ये पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि पाकिस्तान के पास भी इन रियलिटी भाई बातें करनी चाहिए जो है बीच में कॉन्सेप्ट के। यहाँ पे भी तंजीमें जो है वो कंट्रोल में नहीं थी, आए दिन जो है वो झड़पें होना, कि टेररिज्म अटैक जो है वो होना, और हम कह रहे थे कि कंट्रीज नहीं कर रही लेकिन तंजीमें जो है उनको आराम नहीं आ रहा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान उसमें क्या
भाई किरदार अदा करेगा। इन्होंने कहा कि इधर से भी लो उधर से भी लो। इन रियलिटी एक बंदा बात कर रहा था तो बात में वजन ही था भाई। तो उसने एक मिसाल दी, मैंने भी वीडियो देखी है तो उसके माध्यम से कह रहा हूँ, नए लड़के ही है। उसने एक मिसाल दी, उसने कहा कि ये वैसे हो गया कि एक बच्चा जो है उसने चड्डी पहनी और उसकी अपनी चड्डी जो है वो फटी हुई है, वो बहुत छोटा है, अभी चड्डी पहनने की उम्र, और बाहर चला गया है दही लेने। ठीक है, तो वो उसको दही लेने भेज दिया, एक मिसाल उसने दी है। तो बाहर जाके बड़ों की लड़ाई हो रही है और उसको ख़त्म करवा रहा है। मतलब दही लेने भेजा है, तू बोल ले और घर वापस आ जा, तेरा काम है, चड्डी तेरी फटी हुई है, कपड़े तेरे जिस्म के ऊपर नहीं है। ठीक है, और तू बड़ों के मसले में जो है वो टांग अड़ा रहा है। उसने पाकिस्तान को कंपेयर किया, हालांकि एज अ पाकिस्तानी उसको करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बात की कि आप जो है उस छोटे बच्चे की मानत हो और वो बड़े बच्चे हैं, आप उनकी लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हो, मुफ्त के मरोगे। ठीक है, जाना मजबूरी है ना। कैपेबिलिटी नहीं है आप में, वो चीज़ नहीं है, आप किस तरह मतलब उसको अप्रोच करोगे। ये आप उन चीज़ों जस्ट अ सेकंड मैं कंप्लीट कर लूँ। वो उन्होंने कहा कि आप जो है गुर्बत की रेशो को देखो, उस गुर्बत की रेशो के नीचे जो लोग जो है, पता नहीं 4 करोड़ लोगों का नाम लिया उन्होंने, 7 करोड़ या 10 करोड़ का उन्होंने वो नाम लिया कि जो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत। ठीक है, और जो उस गुर्बत की लाइन से बिल्कुल नीचे है, रोटी कपड़ा मकान बहुत दूर है उनसे। ठीक है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, पासपोर्ट आपका गिर रहा है, उनके उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते। ठीक है, आपने अवाम को जो महंगाई का बर्डन डाला हुआ है, आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं, वो कर्जे लेकर कहाँ लगाते हैं, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते, वो क्यों नहीं बताते आप, वो सही जगह पे पैसा आकर क्यों नहीं लगता। अच्छा, उन्होंने बता देना है कि जी हमने अपने ये चीज़ें, आप लोग क्या कर लोगे? क्या करें अगर उन्होंने बता दिया कि हम भाई इधर भाई लगा दिए इधर करक लगा दिया, आप क्या कर लोगे? वो ये कॉन्सेप्ट ही तो चेंज करना है ना। वो बंदे जब आप उन लोगों की आंखों के ऊपर पर्दे डालते हैं जो उनको बहुत चाहते हैं ना, जो जाले बने हुए हैं इन रियलिटी। ठीक है, पार्टी बाजी में हो, मैं कहता हूँ ना, शख्सियत परस्ती में बहुत ज़्यादा नीचे तलवे चाट रहे हैं, उठाने पे लगे हुए हैं। तो चाटुकार जो है ना वो चेंज होंगे। उनका जहन अगर अगर 1% भी उनमें वो हुबुल वतनी मौजूद है ना अपनी कंट्री के लिए, तो अपनी नस्लों के लिए या अपने लिए, तो भाई वो इस चीज़ के ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। ये तो भाई गलत जगह पैसा, ये तो खा रहे हैं, ये तो अपने मुंह से मान रहे हैं और हम इन्हें वही सपोर्ट कर बात रहे हैं। मेरी बात सुने ना, नून लीग की जो पता नहीं क्या है, ठीक है, ये बात होती है ना कि उन्होंने जहाज खरीदा, जी, उन्होंने खड़े होकर सीधा कहा कि हम ये हाँ जी खरीदा। मेरे ख्याल से उसने बोला था, लड्डू चार्जर, क्या नाम उसका, मरियम औरंगजेब, औरंगजेब। उसने, तो उसने बोला था कि हाँ खरीदे हैं। फिर हाँ, तो यहाँ पे सपोर्ट करने वाला कौन था? वो एक टाउट, वो यूट्यूब के ऊपर बैठता। मैं नहीं, मैं सिर्फ एक बात ये कर रहा हूँ, जो भी सपोर्ट कर रहा है जो भी नहीं कर रहा, क्या उखाड़ लिया? उखाड़ मैं उखाड़ने की बात, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते यहाँ पे बैठे हुए। बात वही आप है ना, आप जितना भी बेशक वो बताएं ना यार बताएं, माइंड सेट चेंज यहाँ पे कर, माइंड सेट चेंज हुआ है। ये हुआ है। एक मैं आपको बताता हूँ, आपको मिसाल दे देता हूँ, माइंड सेट पहले किस तरह का था। ठीक है, इन अ पर्सनल वे मैं भी कह रहा था हाँ ठीक है, मैं फलां फलां को सपोर्ट कर रहा था, बीच में बहुत सारी चीज़ें दारे भी थे, मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा था, और बड़ा कोई बात करता था मैं उसके गिरबान पे हाथ डाल लेता था कि यार ये क्यों कह दिया, उदारों के बारे में क्यों बात कर रहे हो, ये और वो। तो एट द एंड रियलिटी किसने बताई आके? इमरान खान ने। जो सच है वो बोलना पड़ेगा। तो फिर वो सारी सच्चाई सामने आ गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? माइंड सेट चेंज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? वही जिनकी बातें मैं सुन नहीं सकता था, फिर रियलिटी पता चली। फिर मैंने कहा भाई अगला गेयर लगाओ, निकलो, क्योंकि ये सारे खाओ, सारे के सारे खाओ हैं, क्या टुकार है। तो मुझे पता चल गया इन रियलिटी। अब किसी को भी मेरी सपोर्ट नहीं है। चेंज होते टाइम लगता है, लेकिन रियलिटी बताना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद आप फैसला करोगे। ये चीज़ें जो हैं यहाँ यहाँ। पे जो मर्जी है बता लें भाई, यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है क्या रियलिटी है क्या नहीं है। यहाँ पे हर किसी को सिर्फ अपनी है। यहाँ पे कह लेना कि एक कौम हो, वो है ही नहीं है। हर किसी को सिर्फ अपनी है कि हमारा काम सूत्र है, हमारा काम चल रहा है, हम ठीक है, बाकी जाए बाढ़ में।
अब जो इनका लेटेस्ट न्यूज़ सुनने को मिली कि ये रियलिटी है भाई मतलब पाकिस्तान के हालात के ऊपर जो है वो इतनी इतनी चीज़ें इतनी इतनी बातें आती हैं। वो मतलब रियाज बिजनेस टाइकून आप जानते होंगे उसे, वो जो पहला उससे बैरियर टाउन जो है वो क्रिएट किया, उसका नोटिस आ गया आज या कल, नोटिस आ गया कि आप जो है इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर है। उन लोग 15-15 20-20 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, वो पहला प्रोजेक्ट था उसका, नोटिस आ गया। अब वो इनको पोस्ट रहे मतलब प्रयास को, बहुत सारे लोग जो है रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है बिजनेस टाइकून जो है उसको भी नहीं रुकने देते, ये भी रियलिटी है कि उसको भी लेट डाउन किया जा रहा है। हमारी तो कह लें कि औकात ही नहीं है बात करने की या उस लेवल की नहीं, लेकिन सोच का महवर जो है वो चेंज करने की उसको जरूरत है। क्यों किया जा रहा है? तो जगह हड़प अपने की कोशिश की जा रही है, that's जगह it। नहीं हड़पने की कोशिश की जा रही, वो इमरान खान का साथ देता है उसने इसलिए। बयान चेंज कर दिया था लास्ट टाइम बेशक आप चेंज कर ले बयान, यार, उसने बयान स्पोर्ट चेंज, उसकी स्पोर्ट उसके साथ थी, जिस वजह से उसको तंग किया जाए और कोई वजह नहीं है। उसने लास्ट टाइम कहा था कि मैं एज अ बिजनेसमैन अगर कहूँ तो मुझे सिर्फ अपने बिजनेस के साथ जो है वो लेना देना है। मैं किसी सियासी जो है बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहा इन अ पर्सनल वे, ना इन अ प्राइवेट वे। ठीक है, अच्छा, मैं बड़ी अपने बिजनेस को बड़ी अजीबोगरीब सी बात है इमरान खान की वो सपोर्ट करते हैं। हालांकि इमरान खान के ही दौर में उसके ऊपर बड़ा तगड़ा केस हुआ था, जिस केस में उसने 4,000 अरब डॉलर देकर अपनी जान छुड़वाई थी। अहमद मीर एक दिन उससे पूछ रहा था कि आप जो है वो आपके ऊपर केस हुआ है, जस्टिस उस वक्त थे साकब निसार, तो आपके ऊपर जो है ना वो कब्जा माफिया के केस हैं कि आप कब्जा माफिया हैं और आप वापटा में काम करते थे, आप कुछ भी नहीं थे, इतनी स्पीड से आप जो है वो इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बनिए, तो ये किस तरह से सिलसिला हो। तो उसने कहा भाई पाकिस्तान है, जिसके पास पैसे हैं ना उसके ऊपर कोई केस नहीं, मैंने पैसे दिए हैं, मेरे पास पैसे हैं, केस खत्म। अगर वो कहता है जी वो फलां के ऊपर भी हुआ है, फलां के ऊपर भी हुआ है, उसने कहा वो पैसे नहीं होंगे ना उनके पास। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। और दूसरी चीज़ जो बात स्टार्ट में हुई है ना उसके ऊपर बात करती हैं, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान, इन इन तीनों के दरमियान जो पैक्ट हुआ है, ये जितना नॉर्मल लग रहा है ना, रियलिटी इसकी और है, और उतना नॉर्मल ये है नहीं है। ये लोगों को लग रहा है कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, वो एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट की तरफ पाकिस्तान का रुझान है, तो ये महज बातें और कहानियां हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर साबिक जो हिस्ट्री है, जो गुजरी हुई तारीख है, उसको उठा के देख लें आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि कभी पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है ना, हालात इस तरह के पैदा हुए कि अमेरिका से उन्होंने कहा जी के पैसे हमें दें। अमेरिका ने कहा कि भाई पहले कई दफ़ा आपको दे चुके हैं, तो इस दफ़ा नहीं की। उसने कहा अच्छा ये बात है, ये ना समझने की बात है, इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये फैक्ट चेक जो हुए ना, इसके पीछे रहस्य क्या है। तो उसने क्या किया, उसने खुद रशियन जो एक डिप्लोमेट थे उनसे ये बात की, उनसे कहा कि आप हमें ना इनविटेशन भेजें, आप हमें बुलाएं, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है जी। उन्होंने इनविटेशन भेजा, जो वो ही उठा के अमेरिका को दिखा दिया, कह रहे कि ये देख लें भाई, अगर पैसे ना दिए तो हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्ट क्या हुआ है, इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे राज ये है कि जो मुज़ाकरात हुए, पता है आप लोगों ने सुना होगा कि उस उन चीज़ों को लेकर एक लंबी लिस्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को भेजी है कि भाई हमारे इतने खर्चे हुए हैं, हम वहाँ पे भी गए, हमने ईरान को राज़ी किया, यहाँ पे बुलाया, जेडी वैंस यहाँ पे आए, वो सारे सिलसिले हुए। बाद में पता चला कि होटल का किराया भी अभी तक नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इसकी एक लिस्ट बना के अमेरिका को भेजी है कि हमें इतने अरब डॉलर चाहिए, उन्होंने ना कर दिए, उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने कहा कि भाई अभी कोई नहीं है। तो ये जो इस्लामिक रियासत वाला चूरन है ना, ये बेचकर सऊदी एक ऑप्शन था, सऊदी के पास गई है कि ठीक है जी, हम ये तो वही बात आ गई ना कि हम आपकी चौकीदारी करते हैं, आप हमें पैसे दें, हिफाजत करते हैं आपकी। और ये जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे में लिखा हुआ है कि सऊदी अरब को ये कहा है कि भाई अगर आपके ऊपर हमला होता है तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान के जो बड़े बम हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। इससे पहले जो पैक्ट हुआ था सऊदी का और जो पाकिस्तान का, उसमें ये था कि
हर तरह की जो है ना वो चीजें आपके लिए हम यूज करेंगे, नहीं। लेकिन इस दफा चेंज हो जो गया। उस वक्त था ना उसमें भी यही था कि जो बड़े बम मतलब के वो जो न्यूक्लियर बम है ना, न्यूक्लियर एसेट है, वो नहीं यूज होंगे। चले वो नहीं यूज वो करेंगे, पहले में भी ठीक था। है। सऊदी अरब को वो ये तो कहा, पहले सऊदी था। अरब ने कहा ठीक है, सऊदी अरब ने हेल्प किया, सऊदी अरब ने दुबई ने पैसे मांगे, सऊदी ने हेल्प किया, ठीक है जी। अब सऊदी के साथ पैक्ट हो गया। अब तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। सऊदी अरब जो है वो उसको खतरा किससे, इसराइल से या अमेरिका से? उसको खतरा है ईरान से। ना इसराइल से उसको खतरा है, ना अमेरिका से उसको खतरा है। वो दोनों जो है ना समझ ले के सऊदी के साथ ही हैं। लगता नहीं है, क्योंकि हम इस्लामिक हमने चीजें जो है वो सुनी देखी, तो हमें यही लगता है कि सऊदी जो है ना वो बड़ा प्योर इस्लामिक स्टेट है। और सऊदी जो है वो तो काफरों के साथ, यहूदियों के साथ, इनके साथ नहीं है, उसके ताल्लुकात नहीं है, हालांकि हैं। और दूसरी चीज, हमने ये कहा कि ठीक है जी, ईरान के ऊपर हम डायरेक्ट तो हमला नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अहले तशी की एक बड़ी संख्या पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो सकते हैं। अब क्या हुआ है, अब इस्लामिक स्टेट के साथ माहिदा हो गया, अब पाकिस्तानी भी नहीं बोलेंगे। अब अगर होता है, लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी है। अगर किया पाकिस्तान ने ये गलती की, फर्ज करें कि स्थिति इस तरह की बन जाती है, तो एक बहुत बड़े नुकसान का हमियाजा भोगना पड़ सकता है। उसका कारण ये है कि तकरीबन मेरा ख्याल है मिनिमम 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ पाकिस्तान का बनता है। तो इतने बड़े बॉर्डर को सिक्योर करना, अफगानिस्तान के साथ चैलेंजेस चल रहे हैं, उस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं है, इंडिया के साथ हालात ठीक नहीं है, तीसरा ईरान के साथ अगर हालात खराब करेंगे तो इतना पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी खुद को सिक्योर, दूसरों को सिक्योरिटी देते देते अपने लिए हम हालात खराब जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही इतनी जल्दी जो है ये स्थितियां बनेगी, और ना ही पाकिस्तान ये डिसीजन लेगा कि ठीक है जी। ये सिर्फ महज एक कागजी कार्रवाई है, वो जो ईरानी बंदे ने कहा है ना कि ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज जो ईरान ने कही, ईरान ने कहा जी कि वो ऑफिशियल बनना नहीं है, लेकिन चलें ऑफिशियल नहीं भी है फिर भी कहीं ना कहीं माइंड सेट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ईरान ने ये कहा कि हम जो है वो अमेरिका और इसराइल जो है वो सऊदी अरब को सेफ नहीं कर सके, तो ये पैक्ट में जो पाकिस्तान और तुर्की आया ये क्या कर रहे हैं? अगर तंजीमों की तरफ से हमला होता है, पाकिस्तान एक्शन लेगा, तो चाइना और रशिया दोनों ईरान के पक्ष में हैं। वहाँ पे अमेरिका और इसराइल और तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी, चलें ये अगर हो जाते हैं, तो फिर हमारे जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ जो दोस्ती हमारी चली आ रही है, शहद से मीठी पहाड़ों से ऊंची, फिर वो तो बह गई। तो ये चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले टाइम में जिस तरह की अभी ये जो पैक्ट हुआ है ना, ये मामूली बात नहीं है। एक पाकिस्तान को बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है इस पैक्ट के बदले। यही बात मैं कल भी कही थी कि पाकिस्तान इतनी जल्दी ये जो इस कुएं में छलांग नहीं लगाएगा। वो ईरान को भी जो है वो रोकने की कोशिश करेगा, सऊदीया को भी रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान रुकेगा नहीं, ईरान हमला करेगा। लेकिन अभी कितनी दफ़ा ईरान ने हमला किया सऊदीया पे, उस वक्त भी पैक्ट था। पाकिस्तान ने क्या मतलब किया? कुछ भी नहीं किया ना। फिर भी वही विचोला बन के जो है वो ईरान भी जाता रहा। जो भी बातचीत अंदर की बातचीत होती है भाई, हमें तो पता नहीं है कि क्या उधर या की है बात। तो ये जो है वो पाकिस्तान एक तो जो है वो कूदेगा नहीं इतनी जल्दी, ये तो क्लियर है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो रही बात चाइना की, चाइना भी पाकिस्तान को नहीं कूदने देगा। तो चाइना का भाई इन्वेस्ट हुआ है पाकिस्तान में काफ़ी सारा। चाइना इतनी जल्दी तो ये सारा कुछ नहीं होने देगा ना। तो ये पैक्ट हुआ ही इसी वजह से है कि सऊदीया पे हमला ही ना हो किसी भी तरीके से, ये हूसियों की वजह से या ईरान की वजह से। ये इस वजह से ही जो है वो सारा कुछ हो रहा है। अब कोई तंजीम उठ के जो है वो कर दे, हमला कर देगी सऊदीया पे, तो फिर जो है वो मामलात वही टेबल पे आ जाएंगे। ये हमले जो है वो डायरेक्ट नहीं होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, कितनों के साथ अफोर्ड करेगा? जब सारे बॉर्डर पे जो है वो शुरू हो जाएंगे तो किस 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 के साथ जो है वो निपटेगा? भाई ये ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए जो है वो धमकियां आती रहेंगी, ये सारा कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा सिस्टम, और ऐसे ही जो है वो आगे निकल जाएगा सारा कुछ। लेकिन मैं आपकी एक बात, पहली बात पे बात करूंगा। आपने कहा कि ये लियाकत अली खान की जो मिसाल दी कि उन्होंने अमेरिका को दिखाया, अब सऊदीया मतलब कि पैसे नहीं दिए अभी अमेरिका ने, तो किसको दिखाने के लिए ये किया फिर पैसे ये के मामलात में भी, ये सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये ना अमेरिका को दिखाने के लिए होगा कि ठीक है जी हमारे पास ऑप्शन और हैं, और अमेरिका सऊदी जो को है ना। नहीं, ठीक है आपकी बात, अमेरिका को दिखाने के लिए हुआ। हाँ, अमेरिका को दिखाने के लिए होता तो अमेरिका के दुश्मन के पास जाते ना। अमेरिका के नहीं, ये अपने ही चीजें साथी जो के हुई पास है ना, जाने का क्या अपने मकसद साथी है? के पास जाने का मकसद है ना, अपने साथी के पास जाने का ये मकसद है कि ये देखें जी हमने सऊदी के साथ जो पैक्ट किया है, अब हम सऊदी का साथ देंगे और आप लोग जो हैं, आप लोगों का जो पक्ष है वो चेंज हो जाएगा। चेंज इस वजह से हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, सऊदी अरब और तुर्की जो है वो पहले तो मुखालिफ थे, लेकिन अब ठीक है, एक पार्टी है। सुन्नी और शिया को लेकर भी काफ़ी मामला जो हैं वो गड़बड़ हुए पड़े हैं, और यहाँ पे इस चीज़ को बड़ी वैल्यू दी जाती है। पाकिस्तान में भी सुन्नी और शिया का नहीं, एक वो बहुत तो बड़ा प्रॉब्लम आपस का है। मामला है ना, सुन्नी शिया। आपने बोला ना कि अमेरिका को दिखाने के लिए किया गया, अमेरिका हाँ, को अमेरिका दिखाने को के लिए दिखाने कैसे के किया लिए गया ये वो किया आप गया ना, बताए ना। ये इसीलिए किया गया ना कि हमारे पास ऑप्शन है। पहले सऊदी अरब जो था वो ना, तो वो नहीं था ऑप्शन। पैक्ट तो पहले से हुआ है सऊदीया के साथ। वो पैक्ट तो हुआ है, लेकिन अभी जो पैक्ट हुआ है ना उसमें और इजाफा हो गया ना, अब तुर्की तुर्की भी आ गए। तुर्की भी भाई अमेरिका का एक किस्म का साथी है। लेकिन इस फैक्ट के पीछे रहस्य यही है कि नहीं, ये जो रहस्य वहां से नहीं है। पैसे नहीं मिले, नहीं नहीं, ये तो रहस्य इसलिए नहीं यहाँ है। पे आए हैं, क्योंकि सऊदी ने पैसे दुबई के लिए दिए हैं। जो दुबई ने नहीं, पैसे मांगे थे ना, वो वो आपकी सऊदी ने बात दिए ठीक हैं। है, पैसे दिए हैं या नहीं दिए वो आपकी बात ठीक है, पैसे के लिए भी हो सकता है, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी को ये अमेरिका को दिखाने के लिए नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने भी बोला है ना, मेजर साहब ने भी कि ये अब्राहम को चलें, कार्ड दिखाने की के लिए तरफ। नहीं है। सुने ना यही एक समझ ले, मिनट। यही समझ ले कि भाई हमें एक घर से नहीं मिला तो हमने दूसरे घर ओ से यार, ये ले सऊदीया लिया। से तो आप पहले भी लेते हैं ना, ये हाँ। बात नहीं है। सऊदीया से आप ना पैक्ट करें, पहले भी लेते हैं, पेट्रोल डीजल भी लेते हैं, वो भाई सारा इजाजत है ऊपर से। वो वही ऐसी है, ये नहीं लगता कि ये सिर्फ उन उन पैसों की वजह से, जो कि एक होटल की वजह से वो 10 बिलियन मांगे, उनकी वजह से ये पैक्ट हुआ, नहीं। ये वही बात मेजर वाली कि अब्राहम कार्ड की तरफ जो है जा रहा है। तो भाई अमेरिका और सऊदीया के तलकात बेहतर, अमेरिका और तुर्की के तलकात बेहतर। तो जो अगर उनके पलड़े में ही जाएगा तो फिर उनको कैसे दिखाएगा अमेरिका को कि आप नहीं तो ये इनसे पैसे ले लूंगा, वो सारे तो एक ही हैं। तो बात यह है कि अगर रशिया की तरफ जाता या किसी और मुखालिफ सिमत में जाता तो भी जो है वो हाँ, ये भी है। ये बात जुड़ती है। लेकिन खैर पैसे का मामला होगा, लेकिन वो और तरह से होगा। तो लेकिन ये मेन जो है ना, ये वही ईरान वाली बात है, या इब्राहिम जो अकॉर्ड है उसकी तरफ जा रहा है ये सारा। हो सकता है भाई, अब क्योंकि क्या वक्त, ये तो वक्त ही बताएगा ना। अब क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता, वक्त आएगा तो। ये तो एक अंदाजे होते हैं, ये एक मतलब के बातें सुनी और उससे जो है हमने अपना एक नजरिया जो है वो बना लिया कि ऐसे है, वैसे होगा, ये ऐसे होगा। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। और बाकी जो है सऊदीया के बांग्लादेश। साथ जो पैक्ट हुआ था वो सिर्फ मक्का मदीना को लेके भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ है। तो उसके लिए तो भाई हर कोई जो है वो मुस्लिम हो कोई भी हो, उनके दिलों में जज्बात है मक्का और मदीना को लेके। सऊदी हुकूमत से हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है। मक्का और मदीना दो ऐसी जगह हैं जो हर मुसलमान के दिल में है। वो उसके लिए जो है वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो इसलिए जो है ये पहले जो पैक्ट हुआ तो वो तो यहाँ पे था। अब जो तुर्की भी बीच में शामिल हुआ, एक अलग से पैक्ट हुआ है, इस पे बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो देखते हैं जी, ये पाकिस्तान के फायदे में होता है या पाकिस्तान के नुकसान में होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इन्होंने बीच में एक क्वेश्चन किया कि इंडिया पे हमला करेगा और सऊदीया मतलब आएगा साथ देने के लिए। तो भाई ये तो अब वक्त ही बता सकता है। सऊदीया पे कितनी दफ़ा ईरान ने जो है वो हमले किए, मतलब कि अमेरिका ने सर पे बता के हमले किए ना। तो उधर मतलब क्या हलचल हुई, कोई कोई ज़्यादा हलचल नहीं हुई।
तो यहाँ पे भी अगर इंडिया के साथ अगर कोई क्लैश होता है पाकिस्तान का, अब सऊदीया कैसे रिएक्ट करता है, तुर्की कैसे रिएक्ट करता है, ये तो वक्त ही बता सकता है। पहले तो सिर्फ अंदाजा ही होते हैं। तो वो देखी जाएगी। उम्मीद है कि ऐसा ना ही हो, हम तो चाहते हैं कि ना ही हो। इस खिते में जो है अमन आए, ईरान का भी जो है वो मामलात हल हो जाए, बेहतर है। तो ये मतलब कि जंगें, ये वो जैसे रशिया और यूक्रेन की हो रही है, वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। हर जो है वो इंसान जो है वो अपने अपने मुल्क में रहे, अपने मुल्क में जो है वो खुश रहे। तो ये सारा कुछ जो है वो अमन शांति ही होनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी जो होगा फिर वक्त ही बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो सिर्फ अंदाज़ा ही हो सकते हैं जो कि हम सब लगाते हैं कि ऐसा होगा वैसा हो। कभी माजी को लेके, कभी फ्यूचर में मतलब ऐसा हो जाए, कभी हाल को लेके अंदाजे होते हैं ये सारे। चले खैर, बाकी और क्या बात थी इसमें? बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश, बांग्लादेश की हाँ। जो स्थिति है वो सेम पाकिस्तान वाली बनी हुई है कि पहले उसने धमकियां लगाई बांग्लादेश ने, और फिर बाद में ये कहा कि हमारे पास डीजल नहीं है। वो इंडिया के ही कह लें कि डिप्लोमेट थे, इंडिया के एम्बेसडर थे, जिनसे उन्होंने बात की और उनको उन्होंने बताया। पावर ऑफ एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने बात की कि हमें थोड़ा सा डीजल दें। बिजली की भी जाहिर सी बात है, वो सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से ही आती हैं, और उनका जो इंडस्ट्रियल हब है उसकी जितनी भी सामान आता है वो भी सारा इंडिया से ही आता है। तो इन चीज़ों को रन करने के लिए आपको इंडिया के एक सहारे की ज़रूरत है। तो धमकियाँ किस चीज़ की? खोखली धमकियाँ लगाने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। जिसके सहारे पे आप चल रहे हैं, उसी को आप धमकियाँ लगा रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि जिस लाठी के सहारे आप चल रहे हैं, उसी को तोड़ने का सोच रही हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो उससे माज़ूर तो आप खुद हैं और आपको ही फ़र्क पड़ेगा। तो बांग्लादेश को चाहिए कि पहले तो वो अपने हालात और मामलात जो है वो इस कदर करे, तो उसके बाद ये धमकी वाले काम करे। पहली बात तो ये करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वो एहसान याद रखने चाहिए कि इंडिया ने उसके लिए क्या-क्या किया। और दूसरी बात ये बीच में हुई थी कांग्रेस को लेके और बीजेपी को लेके कि अपना कौन जो है वो पाकिस्तान के हित में बोल रहा है, कौन नहीं हित में बोल रहा। और ये भाई वही बात बिल्कुल इनकी ठीक है कि दूसरी पार्टी को ना डाउन करने के लिए कभी कभी पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान की थोड़ी सी अच्छाई कर दी प्राय, मतलब कि वो लगता है यही है कि हमें देखने को कि यार ये तो पाकिस्तान का एक किस्म का साथ दे रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा बोल रहा है। वो होता सिर्फ यही है कि वो डाउन करने के लिए दूसरे मतलब पार्टी होती है उसको डाउन करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए सियासी सियासत है ये, वो होती है। लेकिन जब युद्ध होता है ना, ये क्लैशेस हुए ऑपरेशन सिंदूर देख लें, इंडिया में सारी जमातें एक हो गई उस वक्त। बाद में सवाल उठे, उनके जवाब मांगे, फिर वही सियासत शुरू हो जाती है ना अपने मुल्क के अंदर। लेकिन जब वो कोई बैरूनी हमला होता है या कुछ भी होता है तो ये सारे एक हो जाते हैं। तो ये इन्होंने ठीक कहा कि ये बेवकूफ़ी अब पाकिस्तान में ही देख लें। पाकिस्तान में भी अगर कोई इस तरह कोई भी आके हमला करेगा, ये उस वक्त जो है वो सारे ज़ाहिर है एक पेज पे होंगे, क्योंकि उस वक्त एक ताकत से लड़ रहे होंगे। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर वो सवाल उठेंगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो सियासी पार्टियां हैं, सियासत में जो है वो एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को बदनाम करना, वो सारा कुछ चलता है। वो उसमें दूसरे मुल्क का जो है वो सहारा ले लेते हैं बातों में। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं और पाकिस्तान बड़े खुश हो जाते हैं कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश जब अलग हुआ 1971 में, उस वक्त तो कांग्रेस की हुकूमत थी। तो ये मत सोचा करें कि कौन मतलब कि पार्टी जो आपका जो अगर बोल रही है तो वो आपके हित में जो है बड़ी बेहतर होगी। हालांकि बीजेपी की हुकूमत में हर दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में आए हाथ बढ़ाने के लिए दोस्ती का। अटल वाजपेयी अटल बिहारी बिहारी अटल वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी जो हैं वो भी आए थे, वो भी बीजेपी के हैं। उसके बाद मोदी जी आए थे, वो भी बीजेपी के हैं। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि भाई ज़रूरी नहीं होता। ज़ाहिर है अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे अगली तरफ से भी आ जाएगा। तो ये सियासत होती है और अपने मुल्क में लगे हुए हैं एक दूसरे को जो है वो गिराने में। वो हर कोई करता है, हर अपने अपने मुल्क में। उसको मतलब कि गलत फहमी जो है वो शिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी। क्लोज करें? नहीं वो अपना नहीं, वो आप लगे हुए हैं ना, तो मेरे को आधा घंटा और लग चले जी, वीडियो वाइंड अप करते हैं।
इतनी लंबी तो उन्होंने देखनी नहीं है। खैर एनीवेज, यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।